कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो छात्र जिनकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास रही होगी। एक छात्र का होमवर्क पूरा था और दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका होमवर्क पूरा नहीं था उसने दूसरे छात्र से कहा कि मुझे अपनी कॉपी दे दो, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। बस इसी बात को देखते हुए मना कर दिया और जैसे ही कॉपी देने से मना कर दिया तो दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। तनातनी कुछ इस तरीके से बढ़ती है कि बात अब स्कूल से निकल करके पूरे शहर में पहुंच जाती है और शहर में जहां पर भी भीड़ को कुछ दुकानें मिल रही थी उनको वो बंद करा रहे थे और साथ ही कुछ ऐसी गाड़ियां जो रोड के किनारे खड़ी थी उसमें ये देख ही नहीं रहे थे कि इसका मालिक कौन है। बस जिसको चाहा उसमें आग लगाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो जाता है। जो उस शहर में पर डे आते थे घूमने के लिए वो फिलहाल के लिए रुक जाते हैं और जो मौके पर वहाँ पर रुके हुए थे वो शहर छोड़ कर के चले जाते हैं। दो छात्रों से ये शुरू होता है झगड़ा और लगभग पूरे शहर को ये 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान कर देता है। अब चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो या फिर डीजीपी हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबको बस एक ही बात कहनी पड़ती है कि आप शांत हो जाओ। इस मामले की उचित कार्रवाई की जा रही है और जांच कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन लोग यहाँ पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लोगों के दिमाग में था कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई के लिए कुछ वक्त लगता है और वो वक्त शायद शासन प्रशासन मांगने की कोशिश कर रहा था और भीड़ अपना काम करना शुरू कर देती है। भीड़ ये देखती ही नहीं है कि नुकसान खुद का भी हो रहा है या फिर किसी और का भी हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर और उदयपुर जिले का एक थाना लगता है सूरजपुर। सूरजपुर थाना क्षेत्र के इलाके में एक विद्यालय आता है जिसका नाम होता है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहट्टा। दरअसल बात कर रही हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा जब बच्चों के लंच का वक्त था। बच्चे अपने अपने बैग से लंच निकाल करके खाने की तैयारी में जुटे हुए थे कि तभी एक स्टूडेंट जो मुख्य गेट होता है वहाँ की तरफ जाता है और जेब में उसने कुछ रखा हुआ था। जैसे ही जा रहा था तो पीछे से एक स्टूडेंट और उसके पीछे पीछे आ जाता है और जैसे ही वो स्टूडेंट आ जाता है तो दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के बीच में जो उसने अपने जेब में कुछ छिपाया हुआ था एक बटन उसने दबाया और वो बटन जैसे ही दबता है तो उसके अंदर से एक चाकू निकलता है। चाकू निकलने के बाद वो उस स्टूडेंट को बहुत जोर से इसके जांघ में चाकू मारता है। इसी वजह से उसकी जांघ की जो है नसें कट जाती हैं और वहाँ पर ब्लड बहने लगता है। उसने इस काम को अंजाम देता है। अंजाम देने के बाद बाहर खड़ी हुई स्कूटी पर बैठता है और वहाँ से वो भाग जाता है। लेकिन जिसके जांघ में चाकू लगा हुआ था वो छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके शरीर से ब्लड की मात्रा लगातार बह रही थी और वो जब चीख रहा था, चिल्ला रहा था तो उसकी चीख पुकार कुछ स्टूडेंटों तक पहुंच जाती है। जो मौके पर स्टूडेंट होते हैं वो दौड़ते हुए एक शिक्षक के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी जितने जल्दी हो सके आप जल्दी चलिए, एक को चोट लग गई है। चोट कैसे लगी है, क्या लगी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तब तक वो छात्र बेहोश भी हो चुका था। उसके बाद उस शिक्षक ने हिम्मत जुटाई, अपनी स्कूटी निकाली और एक और छात्र के साथ मिल करके और किसी और के साथ मिल करके उस छात्र को अपनी स्कूटी पर रखा और तुरंत वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ने लगता है। जो भी रास्ते में आ रहा था उसको हॉर्न बजाते हुए कह रहा था कि बस हट जाओ, जितने जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल जाना है। एमबी हॉस्पिटल पड़ता है। एमबी हॉस्पिटल में जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए डॉक्टर साहब जितने जल्दी हो सके इस छात्र की मदद करिए। अब जैसे ही डॉक्टर को ये पता चलता है तो डॉक्टर भी उस छात्र को लेकर के इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। तब तक उसका काफ़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था और उसकी जो बेहोशी की जो हालत थी वो लगातार बढ़ रही थी। उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी। अब करे तो क्या करे। तभी डॉक्टर साहब को कुछ पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है।
तब जितना शिक्षक की समझ में आया, जितना शिक्षक ने उन बाकी छात्रों से पूछा या जो छात्रों ने बताया या जिसने भी, जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जो भी बताया वो हॉस्पिटल को बताया जाता है। अब हॉस्पिटल में जब इस छात्र को एडमिट किया जा रहा था, इसी बीच में घर वालों को सूचना दी जाती है। जो लड़के की माँ होती है उसको ये सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटे का किसी से झगड़ा हो गया है, जितने जल्दी हो सके एमबी हॉस्पिटल आ जाइए, बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब है। जैसे ही माँ ये बात सुनती है, ताऊ और ताई जी जो होती हैं उनको भी सूचना दी जाती है। लेकिन जो लड़का होता है, उसके जो पिता हैं कुवैत में, उनको ये सूचना दी जाती है। वो इतना छटपटा रहे थे कि बस किसी भी तकरीब से कुवैत से वो सीधा इंडिया पहुंच जाए और अपने बच्चे को अपने आंखों से देखे कि वो ठीक है या नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हजारों करोड़ों सवाल उस पिता के मन में, उसके जहन में घूम रहे थे। बस एयरपोर्ट के बार बार वो चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके कोई भी हवाई जहाज़ जो इंडिया जाती हो मुझे उसमें बैठा करके ले जाए। एक तरफ पिता जद्दोजहद कर रहा है, माँ, ताऊ जी, ताई जी सब यहाँ परेशान हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं और शहर में एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये फैलती है कि एक विद्यालय है, विद्यालय के अंदर जो छात्र हैं दोनों अलग अलग समुदाय के हैं और इन दोनों अलग अलग समुदाय के होने की वजह से एक विशेष समुदाय के लड़के ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। जैसे ये सूचना पूरे शहर में आग की तरफ फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में 16 तारीख की ही बात है, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो हॉस्पिटल में जमा होना शुरू हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जमा होने के बाद वहाँ पर हंगामा शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। देखते ही देखते सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है, भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रही थी। भीड़ ने सिर्फ एक ही रट लगाई थी कि जितने जल्दी हो सके आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही वो कौन है उसको पकड़ो और जेल में भेजो और उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बुलडोजर चलाती है आरोपी के खिलाफ, ठीक ऐसे ही आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर की मांग थी। बुलडोजर की मांग थी। प्रशासन ने लगातार आश्वासन देना शुरू कर दिया और ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चे की हालत कैसी है। बच्चे की हालत में वो स्थिर बने हुए थे, सुधार की ओर हो रहा था, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जा रहा था क्योंकि हालत ज़्यादा जोर से जो उसको लगी थी, बताया जाता है कि उसकी नसें कट गई थी, उसकी वजह से बच्चा थोड़ी सी उसकी हालत खराब थी। लेकिन भीड़ का गुस्सा लगातार बढ़ने लगता है। अभी तक ये हॉस्पिटल में लोग थे, बात हॉस्पिटल तक नहीं थी बल्कि बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मामला अब दो समुदाय से जुड़ चुका था। अब जो बुलडोजर की मांग की, एक तरफ बुलडोजर की मांग सुनने के बाद जो नगर पालिका होती है, ये नगर निगम जो होते हैं उदयपुर की जो लगती है, उसने अपनी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। वन विभाग की टीम भी लग जाती है और देखने के लिए कि आखिरकार बुलडोजर कहाँ चला जाए, किस हिस्से में चला जाए। तो बुलडोजर की जो पैरवी शुरू हो जाती है, साथ ही जो शहर के लोग होते हैं वो शहर में निकल जाते हैं और अलग अलग इलाके, चाहे वो हाथी पोल हो, चाहे अश्विनी बाजार हो, चाहे घंटा घर हो, जहाँ जा रहे थे वहाँ जा जाकर लोगों को कह रहे थे कि दुकानें बंद करो। अब दुकानें बंद करने की जब बात कर रहे थे तो लोग दुकानें बंद करना शुरू कर देते। साथ ही भीड़ इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है कि शांत होते होते 4 साढ़े 4 बजे का वाक्य रहा होगा और सड़क के किनारे जो वाहन खड़े थे, उस वाहन किसका है, किस समुदाय का है, इसका मालिक कौन है, किसी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। बस गए और उसके अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला और आग लगाई और वहाँ उस वाहन को आग के हवाले करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दर्जनों वाहनों में आग लग जाती है और पूरे सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। उदयपुर की जब ये आग थी उसमें वो सिर्फ उदयपुर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पूरे राजस्थान, पूरे देश भर में आग की तरफ फैल जाती है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ
जो रेप और उसके बाद जो हत्या कर दी जाती है। लोग उस घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार क्या है। दूसरी तरफ उदयपुर में जब इस तरीके से आग लग जाती है तो हर किसी की जुबान और दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिरकार बात क्या है और क्या हुआ। तब लोगों ने जब जानने की कोशिश की तो पता चलता है कि दो छात्रों के बीच में झगड़ा हो जाता है जो कक्षा 10 में पढ़ने वाले होते हैं। एक छात्र का होमवर्क पूरा था, दूसरे का पूरा नहीं था। जिसका पूरा नहीं था और जिसका पूरा था उससे कॉपी मांग रहा था। कॉपी लेने में आनाकानी हो जाती है। इसी बात पर कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इतनी शुरू हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड में झांक करके देखने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने उनके माँ बाप या परिवार के लिए कुछ ऐसे धार्मिक बातों का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से दोनों के अंदर गुस्सा बढ़ जाता है। और जिस लड़के ने होमवर्क पूरा करने की बात की थी, काफ़ी मांगी थी, उस लड़के को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने अपने ही मोहल्ले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते थे, उनमें से किसी से कि उसका झगड़ा भी था। एक दिन मेले में जाता है और 400 रुपये का बटन दबाने वाला चाकू खरीद लेता है। उससे बदला लेना था अपने उस दुश्मन से जो उसके मोहल्ले में रहता था। लेकिन जैसे ही स्कूल में झगड़ा होता है अपने ही क्लास के सहपाठी से, तो उस चाकू को अपने दुश्मन के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं और बैग में रख कर के सीधा वो स्कूल में आ जाता है। और वहाँ आने के बाद फिर मौके में तलाश में था और वो मौका मिलता है उसको 16 अगस्त 2024 की सुबह, जब लंच का वक्त हो रहा था, जब क्लास में बच्चे को कहा कि आप अपना खाना खा सकते हैं। तभी शायद उसने इशारा किया या उसको देख करके वो दूसरा छात्र के पीछे पीछे आता है और मुख्य गेट के आने के बाद उनमें कहासुनी हो जाती है। और यही मौका पाते ही वो उसको चाकू इतनी तेजी के साथ मारता है, इतनी जोर से मारता है, उस लड़के की चीखें निकलने लगती है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। इधर तो शहर में आग लगने लगती है और फिर जो डीएम हो, एसएसपी हो, आईडी, डीआईजी, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, सबके सब शहर को शांत करने की कोशिश में लग जाते हैं कि अब शांत हो जाइए, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से अपील की जाती है, शहर के संक्रांत लोगों को भी सामने लाया जाता है। यह कहा जाता है कि आप ये अपील करिए कि किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई बवाल ना हो। ठीक अगला दिन यानी कि 17 अगस्त 2024 आता है और वन विभाग की टीम और नगर पालिका और नगर निगम की जो टीम होती है वो उस छात्र के घर के बाहर नोटिस जाहिर कर देती है और कहते हैं कि जो मकान बना हुआ है वो अवैध रूप से बना हुआ है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस मकान को खाली कर दीजिए, नहीं तो फिर हम बुलडोज़र चलाएंगे ही चलाएंगे। बुलडोज़र चलने का आदेश हो जाता है और उसके बाद फिर एक वक्त आता है दोपहर 17 अगस्त 2024 के दोपहर में बुलडोज़र लेकर के पूरी टीम पहुंच जाती है और देखते ही देखते एक दो दीवारें गिराती है और कुछ ही घंटों में वो पूरा घर तहस नहस हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, जमींदोज़ हो जाता है। तो उसके बाद शहर की बहुत बड़ी संख्या के लोगों ने तसल्ली हुई कि हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरीके की कार्रवाई करती है, राजस्थान के सरकार ने भी कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखा दिया गया है, जिन्होंने भी इस तरीके की जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उस लड़के को भी, उस पिताजी को भी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस के जांच में भी यही आता है कि होमवर्क को लेकर के झगड़ा हुआ था, बात यहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात और चलने लगती है कि जो लड़का होता है, उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, ये चारों पांचों लोग जो होते हैं ये उस मकान में किराए के मकान में रह रहे थे, यानी कि उनका अपना खुद का मकान नहीं था, वो उस मकान के मालिक नहीं थे। लेकिन बुलडोज़र चल जाता है, किसी और के मकान पर चल जाता है। हालांकि ये बताया जाता है कि जो आरोपी परिवार होता है, आरोपी जो लड़की का परिवार होता है, तो उसका उस मकान मालिक से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कोई संबंध होता है। लेकिन संबंध था तो इसलिए मकान क्यों गिराया गया। अब सोशल मीडिया पर इसी तरीके की बहस शुरू हो जाती है कि भाई मकान तो इनका था ही नहीं आरोपी का, लेकिन उसका मकान क्यों गिरा दिया गया। तो पता चलता है कि ये जो जिस कॉलोनी में घर बना हुआ है उस कॉलोनी में ज़्यादातर घर अवैध रूप से बने हुए हैं, यानी कि वो अप्रूव कॉलोनी नहीं है, अनुप्राइज रूप से बसाई गई कॉलोनी है। भले ही 30-40 साल पुरानी कॉलोनी है, लेकिन इनके पास अपने अधिकार होते हैं, एक नियम बने होते हैं
लेकिन नियम के अनुसार ये मकान दुकान वगैरह नहीं बनी हुई होती है। तो नगर महापालिका या गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्हें या फिर अन्य जो डिपार्टमेंट है, जो संबंधित डिपार्टमेंट है, वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं और संबंधित का मकान कुछ छाड़ दिया जाता है, कुछ गिरा दिया जाता है। लेकिन इस घटना में पूरा मकान गिर जाता है, लेकिन उसका नहीं जिसका इसमें दोष होता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, लेकिन इसका असर इस घर पर ही नहीं पूरे 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 शहर में फैल जाता है। जब दुकानें बंद हो जाती है, एक तरफ रक्षाबंधन का त्यौहार होने की तैयारी, दुकानें खुली हुई थी, लेकिन जब झगड़ा होता है, फसाद होता है, शायद बवाल होता है, तो दुकानें बंद हो जाती हैं और जो बिक्री हो जाती है वो बंद हो जाती है। और ये बताया जाता है कि सैटरडे संडे जो 2 दिन लगातार छुट्टी हो जाती है, तो आसपास के इलाके के लोग शहर में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा शहर है जिसे लोग देखना चाहते हैं। बताते हैं कि झीलों का शहर है और झीलों के शहर में जो लोग पहले से मौजूद थे वो वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और जो आने वाले थे वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए जो पर्यटकों की वजह से जो इनकी आमदनी होती है वो शहर को करीब करीब बताया जाता है कि 20 करोड़ रुपए का नुकसान कर देती है। इसकी भरपाई कौन करेगा? इस तरीके के कई तरह के सवाल है, लेकिन एक सवाल और बहुत तेजी के साथ उठ रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाया है कि जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका घर इस तरीके से गिरा दिया जाएगा। लेकिन एक नियम उन्होंने और लागू किया है और वो नियम यह है कि जो भी शहर में तोड़फिर मचाएगा या फिर संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को उससे भरपाई करवाई जाएगी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने ये जो आग लगाने वाले थे, जो गाड़ियां फूंकने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे, शायद अभी उस कानून पर अमल नहीं किया है। पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से 2 छात्रों की आपस की वो छोटी सी लड़ाई से बात शुरू होती है और पूरे शहर को इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताने वाले बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ होते हैं, सुबह निकल जाते हैं कमाने के लिए, शाम को कमा करके आते हैं, तब जाकर घर चलता है। और ऐसी स्थिति में 2-3 दिन स्कूल बंद हो या कारोबार बंद हो या फिर इंटरनेट सेवाएं बंद हो, क्योंकि इस घटना में 36 घंटे लगभग इंटरनेट सेवाएं बंद रहती है। कर्फ्यू जैसे हालात हो जाते हैं, लोग अपने कारोबार बिल्कुल ठप हो जाते हैं और आगामी आदेशों तक स्कूल कॉलेज भी बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो बहुत ज़्यादा गरीब तबका जो है, जो हैंड टू माउथ होता है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, इस पर शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। भीड़ में इकट्ठा होने वाले लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिरकार किसी का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि इस तरीके की घटनाओं के बाद कितने लोगों को सफ़र करना पड़ता है। जिस तरीके से उस छात्र ने बड़ी आसानी से चाकू का इस्तेमाल किया और चाकू मारने के बाद अपने ही दोस्त, अपने ही साथी को अपने ही घायल कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस घर में, जिस आशियाने में वो रह रहा है, जिस छत के नीचे वो रह रहा है, वो छत हमेशा हमेशा के लिए उसे छीन जाएगी। बल्कि उसकी नहीं, बल्कि जो मकान मालिक है उसकी छत भी हमेशा हमेशा के लिए छीन जाएगी। शायद उसे ये एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हज़ारों बार सोचने की ज़रूरत है कि आप करने क्या जा रहे हैं, ये आप क्या करने वाले हैं। ये थी आज की सच्ची घटना। अगले किसी सच्ची घटना के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक जय हिंद, जय भारत।